हेलो फ्रेंड्स। अब तो मैं आपको आज गुड आफ्टरनून बोलूँगी, गुड मॉर्निंग की जगह, क्योंकि मैं सुबह से इतनी बिज़ी आज थी। मम्मी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई तो मम्मी को लेके जाना पड़ा मुझे डायग्नोस्टिक सेंटर। पहले डॉक्टर के पास, फिर वहाँ से डायग्नोस्टिक सेंटर में उनका ईसीजी करवाया, उनका एक्सरे करवाया, फिर घर आई, सारे काम कंप्लीट की और अब दोपहर में लंच के बाद मैं बैठी हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:04 और मैं कर रही हूँ आपका कमेंट्स का वीडियो। तो आई होप आप नाराज़ नहीं होंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बहुत लेट से कमेंट्स आपके पास आएगा। तो मैं पढ़ना जल्दी चालू करती हूँ, नहीं तो लोडिंग में समय लगेगा भी। तो सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ूँगी कृष्णा सुवेदी जी का। उन्होंने लिखा है, राधिका की मम्मी वीडियो नहीं देखती क्या? पता नहीं उनकी मम्मी क्या देखती है, वो तो उनकी मम्मी ही जाने। अब फिर मैं नाम लूँगी जोसेफिन मोसेस जी का। जोसेफिन जी ने लिखा है, Radhika is so simple and down to earth. How Summer can sleep, eat, and enjoy with Gungun after spoiling Radhika's life. Still, she is willing to stay with him, but this man is so hard hearted, he needs to be jailed for cheating on her. सही बात है, मतलब क्या समर कर रहा है राधिका के साथ, बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है। राधिका के फादर से एक गलती हुई, वो तो अभी हुई है, पर राधिका के संग जो ये किया है शुरू से, ये तो बहुत गलत इसने किया। फिर आपने लिखा, सिस्टर कान अंडरस्टैंड हाउ समर कैन स्विच फ्रॉम वन वुमन टू अनदर विथ लव सो ईजिली। डज ही हैव अ हार्ट टू मी? ही इज़ लिविंग एन एनिमल्स लाइफ। ही इज़ अ एनिमल। एनिमल भी उसके सामने शर्मिंदा महसूस करेंगे क्योंकि उनको समर से कंपेयर किया जा रहा है। समर तो उस हिसाब से, मतलब समर तो एक डॉग कहलाने लायक भी नहीं है। फिर मैं रीमा प्रजापति जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, राधिका की मम्मी ने बहुत अच्छा किया, वेल डन। सही बात है, बहुत अच्छा किया राधिका की मम्मी ने कल। फिर ताशी सांगमो जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला, 100% राइट। उस आपका बेटा बहुत क्यूट है। थैंक यू सो मच ताशी जी। फिर मैं नाम लूँगी फ्रेश ड्रूल्स का। उन्होंने लिखा है, थैंक्स, एकदम सही बोले, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी मीना माधो जी का। उन्होंने मुझे एज यूजल हार्ट भेजा है, थैंक यू मीना जी। फिर मैं शिवानी जी का नाम लूँगी। शिवानी सोनी जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, राधिका की मम्मी को क्या कुछ पता नहीं है, राधिका तो उनके घर जाकर रह रही थी। एकदम सही बात है, पर जैसे इन लोग वीडियो में दर्शाते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं कहा है, तो यही मान के फिर चलना पड़ता है भाई, और कुछ नहीं। दुर्गावती जी ने लिखा है, हैप्पी छठ बहन, हैप्पी छठ आपको भी। अच्छा हुआ, मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया कल का देख के। फिर यूज़र BM1LO7WJ8 इन्होंने लिखा है, 100% राइट, थैंक यू सो मच। फिर सविता केशवाला जी ने लिखा है, बहन जी पता नहीं समर की स्टोरी में तो कौन सही है और कौन झूठ बोलता है। हाँ भाई, ये बात तो सच है, कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है तो बहुत मुश्किल है समझना, पर यही है बहन, हम लोग एंटरटेन होते हैं, एंटरटेन होते जाए। फिर मेरे अनुरोध भैया जी ने लिखा है, फाइनली राधिका के मम्मी को पेमेंट मिल गया और मेरी आपसे एक शिकायत है, आपने अपना यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स उनके कमेंट में हार्ट देना बंद क्यों कर दिया? उससे मुझे ये कंफर्म हो जाता है कि आपने मेरा कमेंट रीड किया, वीडियो में नहीं तो कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ कि आपने मेरा कमेंट रीड किया होगा कि नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं आपके कमेंट जब भी आते हैं मैं तब पढ़ती हूँ, ऐसा कोई दिन कमेंट्स में नहीं हुआ कि अनिरुद्ध भाई मैंने आपका कमेंट्स ना पढ़ा हो। और दूसरी बात है कि मैं कभी कभी इतनी बिज़ी हो जाती हूँ कि मैं हार्ट नहीं दे पाती हूँ, मतलब खोल के मैं नहीं देख पाती किसने क्या कमेंट किया है, और मैं हार्ट देना मेरे बस में नहीं होता है। तो जब बस में होता है तो करती हूँ, और ज़्यादातर तो मैं हार्ट देती हूँ। ठीक है, अब से मैं टाइम निकाल के 5 मिनट भी निकाल के मैं हार्ट ज़रूर दूँगी हर किसी को उसमें। अभी कुछ दिन मैंने शायद बंद किया था। फिर मैं नाम लूँगी टीका बुद्धा Z3 जी का। उन्होंने लिखा है, गुड मैम, थैंक यू सो मच। फिर कैरल कोस्टा जी का मैं नाम लूँगी। उन्होंने लिखा है, जस्ट पुट बैक समर इन जेल, ही इज़ अ क्रिमिनल। एग्जैक्टली, ही इज़ अ क्रिमिनल, ही शुड बी इन साइड द जेल। पंजाबी हिज जी ने लिखा है, राइट, 100%, थैंक यू सो मच। फिर सोफिया तस्नीम जी ने लिखा है, अच्छा युवान को बाय बाय कहा है, मैंने आपको रिप्लाई दिया था। फिर आपने लिखा है, हाँ मैडम जी, आपने आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, राधिका के माँ को तो चप्पल से मार के घसीटते हुए पुलिस के पास ले जाना चाहिए था, पता नहीं इन लोगों ने क्यों खामोश रह गए। समर की आदत तो देखो, शक्ल देखो, फ़कीर लग रहा है, खर्चा घर देने चला, और पेड़ और डुप्लीकेट माँ कहाँ मर गई, नागिन कहाँ मर गई, किसको डसने चली, क्या हो रहा है पता नहीं, जस्ट वेट एंड सी, समर जेल नहीं
जाता, नागिन गुनगुन का पेट बाहर नहीं निकलता। आखिर क्या माजरा है समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद नहीं आ रहा है ये मैडम जी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा, और 1 महीना जाने दो सोफिया जी, एकदम पता चल जाएगा। फिर मैं नाम लूँगी श्री गोपाल गर्ग जी का। उन्होंने लिखा, समर को एक चाटा कम था, समझ में नहीं आता है कि इतना ड्रामा क्यों हो गया, और राधिका की मम्मी को अब तक कुछ नहीं मालूम क्यों नहीं था। यदि राधिका के पापा ने कुछ नहीं बताया तो मम्मी ने राधिका से कभी बात भी नहीं करी। समर पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, उसकी जमानत क्यों अभी तक चल रही है। अब तो गुनगुन के बाप भी नज़र नहीं आते हैं। सब आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे। अभी देखना, अभी आप भैया देखना, अभी समर की जो मौसी बनी मम्मी है, अभी उनसे कितना तमाशा होने वाला है। फिर यशोदा बहन ने मैसेज किया है, राधे राधे बहन, जय श्री कृष्णा जी। मुझे नहीं लगता कि राधिका की मम्मी कुछ नहीं जानती है, और एक थप्पड़ मारा जूतों से शुरुआत करनी चाहिए थी। राधिका की माँ को समर कह रहा था कि खर्चा और रहने को मकान दे तो रहा हूँ। कितनी घटिया सोच है समर की, एक लड़की की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। मकान व खर्चे की बात कर रहा था, उसी समय जूतों से मुंह तोड़ना चाहिए था। राधिका की माँ को अच्छे से सबक सिखाओ समर को, और अपनी बेटी को यहाँ से निकालो। समर का पूरा खानदान बहुत ही घटिया है। राधिका के पापा ने भी बहुत घटिया हरकत की है, वो भी गुनगुन व समर के परिवार के लग रहे थे। समर व गुनगुन के साथ साथ उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए यशोदा बहन, ताकि कोई भी ऐसी गिरी हुई हरकत ना करे। अंकित के साथ रहकर राधिका के पापा की बुद्धि खराब हो गई होगी। जय श्री कृष्णा बहन, राधे राधे। जय श्री कृष्णा यशोदा बहन। बोलते नहीं है कि संगत का असर होता है, वही संगत का असर अंकित का राधिका के पापा को हो गया है। फिर मैं नाम लूँगी निर्कला तमंग जी का। उन्होंने लिखा है, समर दो मुँहे साफ है, गुनगुन साथ है तो गुनगुन को प्यार देखता है, राधिका के साथ हो तो राधिका को प्यार देता है, नीच कमीना गद्दार है। एकदम सही कहा आपने। फिर मैं रेहाना बहन का नाम लूँगी। उन्होंने कहा, सही बोला मैम आपने। फिर राधिका की मम्मी को कुछ मालूम नहीं, राधिका की मॉम पहले से ही अपनी बेटी को देख जाती थी, उसी का ही फ़ायदा लेके जाती थी, उसी का फ़ायदा उठाया दोनों ने। समर की मम्मी बोलती थी उसको लेकर मत जाओ, गुनगुन को मौका फ़ायदा उठाएगी, वो वैसा ही हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत तो वैसा ही हुआ है रेहाना बहन। फिर रत्ना आंटी ने लिखा है, समर है एक लेडी किलर, इसलिए लड़की सब मरती हैं उस पर, इट इज़ द कॉज। मुझे तो वो लेडी किलर भी नहीं लगता है। शक्ल से एकदम अजीब सा लगता है मेरे को आंटी, वो सच में, सच बोलूँ तो। फिर हाजरा खान जी ने लिखा है, राधिका की मम्मी गलत की, समर को चप्पल निकाल के धोना चाहिए था। समर नीच बेशरम है, जाते कुछ भी बोले, नीच समर को शर्म नहीं है। एकदम सही कहा आपने हाजरा जी। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर समर का एक चाटा मारा होटल में राधिका ने, और राधिका की मम्मी ने एक चाटा मारा टेरेस पर। समर के सिस्टर, समर के चप्पलें और जूतियाँ पड़नी चाहिए, ये इसी लायक है एकदम। इसे तो और मारना चाहिए था, बहुत कम मारी है बेटी की माँ होके। वन मून जी ने लिखा है, हर्षा जी, राधिका की मम्मी को क्या सच में मालूम नहीं होगी कि गुनगुन समर से प्रेग्नेंट है? अजब है, मुझे खुद आश्चर्य लगा कि नहीं पता है। पहले इतनी बार ये समर के घर पर आई है, और गुनगुन ध्रुव समर से बात की है, यहाँ तक कि डीएनए रिपोर्ट भी मालूम है, फिर भी क्यों बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं मालूम? क्या ये वीडियो नहीं देखते? विश्वास नहीं होता है। भगवान जाने कौन से सदियों में ये लोग जीते हैं, वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो वीडियो पे वीडियो बनाया जा रहा है, यहाँ राधिका के नाम की भी आईडीज़ है, मतलब चैनल्स है, फिर भी इनकी मम्मी कौन सी दुनिया में सो रही थी, बीमार थी, मुझे अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। रत्ना आंटी ने लिखा है, राधिका की मम्मी को एंट्री हुई, पापा को डिपार्चर हुआ, ठीक है, लेकिन गवार मौसी कहाँ? उसकी बेटा थप्पड़ खाया, समर के घर आया, राधिका की मम्मी बड़ नौटंकी, मौसी लापता। ये कहानी का डायरेक्टर कुछ नहीं कर रहा है कि स्टोरी को कहाँ कहाँ घुमाए। लगता है अब आएगा मज़ा। जो काम मम्मी कर सकती थी वो काम चोपड़ा जी नहीं कर सकते। भगवान ये सब ड्रामेबाज नौटंकी को सद्बुद्धि दे। आंटी बेस्ट एंड बेस्ट लिखा है। समर एक लेडी किलर, हाँ लेडी किलर आपने तो मुझे बोला। फिर कुसुम कुमारी जी ने लिखा है, राधिका की मम्मी ने समर का बेटे में कुछ नहीं, समर के बारे में कुछ नहीं बताया। राधिका के मम्मी ने समर को जोर
दे चाटा मारा। समर राधिका के मम्मी से कहता है कि खर्चा देना में मम्मी जी ने कहा कर पैसे को। समर राधिका को कैसे के बुलाता बेशरम है। मुझे कहीं कहीं ना आपका ये कमेंट्स में ना मुझे आज समझ में नहीं आया, मतलब कहीं कहीं थोड़ा झोलझाल लगा। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा कमेंट आपका आज ठीक से नहीं पढ़ पाई कुसुम जी। फिर पीना राम जी मेरे भाई साहब ने लिखा है, मेरी धर्म बहन आप सही बोल रही हो, मैं राधिका बहन को कतई युवान नहीं करते ऐसा। आप आपकी मम्मी के संता जाए, मैं राधिका को मम्मी को क्यों, आप आपकी बेटी को आपके घर ले जाइए, अच्छा लड़का को करिए, हाँ शादी करिए, समर के साथ मत रखिए, कोई फ़ायदा नहीं। एकदम सही कहा आपने भैया, कोई फ़ायदा नहीं है, पर ये लोग हमारी बात सुने तब तो। अब मैं झटपट देख लूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो, झटाझट। किसी का मैसेज नहीं है, मैंने सबका मैसेज पढ़ लिया है। सुनंदा जी का मैसेज शायद मैंने कल देखा था। हाँ, मम्मी को कुछ पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब नौटंकी चल रही है, 4 महीने से किस दुनिया में रहती थी। पता नहीं सुनंदा जी, यही सवाल मेरे पास भी है, किस दुनिया में थी। और मैं देख लेती हूँ किसी का। कंचन और राजी का है, आपने मेरे दिल की बात बोली है, राधिका के मॉम को 2-4 चाटा मारना था, ये खर्चे की बात कर रही है, ये शादी इसलिए की थी, इसको तो हाँ युवान सब मारेंगे तुमको पकड़ के, सब सुन रहे तुम्हारी बात, बैठो। इसको तो दोबारा जेल भेजना था, तब पता चलेगा। को बड़ा पैसा वाला समझता है, अपने पैसे से कर इज्जत होती है, पैसे पर इज्जत होती है, दोबारा जेल जाएगा तो पता चलेगा। आई लव यू टू कंचन जी। फिर देख लेती हूँ किसी का मैसेज। तरनजीत सिंह जी लिखा है, मज़ा तब आएगा जब समर की कमीना गुनगुन का बाप आइस को फिर से चाटा मारेगा। एकदम सही कहा तरनजीत भैया। फिर उषा आंटी ने लिखा है, उषा आंटी ने लिखा है, पहले राधिका की माँ को कुछ पता नहीं था, माँ बर रहती है, माँ कहाँ रहती है, समर को तो गधे पर बैठाकर गाली में घुमाना चाहिए, नागिन बहुत खतरनाक है, नागिन को तो धक्का मारकर नीचे फेंक देना चाहिए, नागिन से प्यार करता है काला नाग, दोनों माँ भी भाग जाती है, पता नहीं कहाँ मर गए हैं। पता नहीं। चंद्रवती जी ने लिखा है, आप सोचे कितना कमीना है, समर भी कुंवारी माँ का बच्चा है। ओहो, बाप का पता नहीं, गुनगुन की भी हैसियत है, इसलिए शादी तक को छोड़ तीसरी शादी करवाई, मतलब नहीं, नीच है सबके सब, एकदम सबके सब नीच है। माफ़ कीजिएगा, ये साउंड मेरा बेटा युवान कर रहा है, चेयर लेके यहाँ से वहाँ घसीट रहा है, यही हाल होता है जब ये नई लेट से वीडियो बनाने का। अब मैं देख लूँ किसी का, मैं सबका मैसेज पढ़ दी हूँ और मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये साउंड मुझे खुद कान में इतना शोर कर रहा है, पता नहीं आपको कैसा लगता होगा। युवान सब तुमको बुला रहे हैं, मारेंगे पकड़ के, बोल दिए रुको। ठीक है, मैं वीडियो एंड करती हूँ, इसको बहुत मैं डरा चुकी हूँ। अब मैं वीडियो एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग देखोगे, अब प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। फिर से मैं अपना वीडियो आगे आपको बाय बाय करने के लिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। लो कर दो बाय बाय, हाँ करो, बाय 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 बाय।